नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आस्क मी मोर यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में। और इससे पहले हमने सीखा था CMD में किस तरीके से हम रोबो कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं उसके ऊपर, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं आपके द्वारा। और मैं अब जल्द से जल्द एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को स्टार्ट करने वाला हूँ। सभी का पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, इतना जो सपोर्ट मिल रहा है इस चैनल पर। आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही हैं, किस टाइप से आप और जानना चाह रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। और उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। तो जैसे मैंने कहा था, जल्द से जल्द नई वीडियोस आ जाएंगी। अब धीरे धीरे करके वीडियोस आने स्टार्ट होंगी आपके लिए। तो CMD के आज पार्ट 19 पर हम कुछ नया सीखेंगे, जैसे हमारा हर बार कहना है नया कुछ सीखना है। तो इसके ऊपर आज हम एक नई टॉपिक के ऊपर आज हम कुछ सीखने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है प्रॉम्प्ट। थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा, हाउ टू यूज़ अ प्रॉम्प्ट कमांड इन CMD। CMD के अंदर प्रॉम्प्ट कमांड का यूज़ कैसे किया जाएगा, आज हम उसी के बारे में जानकारी लेंगे। और सबसे पहले मैं आपको CMD ओपन करके बता देता हूँ और इसको विंडो 10 पे मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। और सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रॉम्प्ट कमांड क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर मैं बेसिक कुछ बोलूँ तो वो यही रहेगा कि आप किसी भी कमांड के आगे या तो आप हेल्प टाइप करें, ठीक है। अब कमांड प्रॉम्प्ट में जब आप प्रॉम्प्ट कमांड चलाएंगे, उसके आगे आप अगर हेल्प टाइप कर देते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसका काम अलग है। तो मैं यहाँ पर आप हेल्प तो ना टाइप करें, यहाँ पर आपको टाइप क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा PROMPT प्रॉम्प्ट और स्लैश और क्वेश्चन मार्क। इससे क्या होगा कि आपके पास जितने भी ऑप्शंस इससे रिलेटेड होंगे वो ओपन हो जाएंगे। अब इसमें ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं है, और यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ने कमेंट करके बात की है कि इसके ऊपर और डिटेल में कमांड्स के ऊपर बताऊँ मैं। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके लाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप चलने में ज़्यादा बेटर रहेगा, तो धीरे धीरे चलते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले प्रॉम्प्ट कमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर कुछ बेसिक चीज़ सीखनी है तो ये सीखिए आप कि अगर आपको किसी भी कमांड के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो स्लैश क्वेश्चन मार्क टाइप करिए और एंटर कर दीजिए बस। और अगर आप काली लिनक्स में यूज़ कर रहे हैं, हैकिंग में जा रहे हैं, उसमें आपको लाइनक्स के ऊपर कमांड्स नहीं पता है, सेम फंडा होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो बस कोई भी कमांड के बाद हेल्प लिख देना, बस ख़त्म। आपके लिए उतना ही काफ़ी है, बाकी सारी डिटेल्स नीचे आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉम्प्ट कमांड का काम क्या होता है, मैं आपको उसके बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए, प्रॉम्प्ट बेसिकली एक ऑप्शन होता है हमारे लिए, जो कि किसी न किसी टेक्स्ट को प्रॉम्प्ट करने का काम करता है, यानी कि दिखाने का काम करता है, ठीक है। अगर मैं प्रॉम्प्ट लिखने के बाद कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं किस तरीके से यूज़ करना है। लेकिन अगर मैं बेसिकली आपसे बोलूँ तो हमें किसी भी अगर टेक्स्ट को प्रॉम्प्ट कराना है, लिखवाना है, तो उसे हम प्रॉम्प्ट कमांड का यूज़ करना भूल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप करेंगे प्रॉम्प्ट। अब देखिए, लिखने को तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एवरीवन। अब स्पेलिंग को आप भूल जाना, स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो अब यहाँ पर अगर आप एंटर करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये टेक्स्ट नहीं है। और ये टेक्स्ट क्या है, ये तो हमने केवल एक नाम टाइप कर दिया। लेकिन अगर आप एंटर कर दोगे तो वहाँ पर लिखा आ जाएगा हेलो इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, क्योंकि वो एक कमांड है ही नहीं, आप फालतू में उसे चला रहे हैं। तो यहाँ पर कमांड चलती है, टेक्स्ट नहीं लिखे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब आप यहाँ पर टाइप कीजिए प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट लिख के आया है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई कमांड नहीं है। अब आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कमांड नहीं है, टेक्स्ट लिखा आ रहा है। अब यहाँ पर आप और भी कुछ लिख दीजिए, माई नेम इज रोहित। अब ये मेरा नाम नहीं है, तो आप ये ना समझे मेरा नाम है। तो यहाँ पर मैंने लिखा माई नेम इज़ रोहित, तो अब उसने यहाँ पर क्लियर बोल दिया भाई माई इज़ नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। क्योंकि यहाँ पर अब आप आगे से अलग से अगर कुछ नया प्रिंट करना चाहेंगे तो उसको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अब आपने देखा
ऊपर में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला, जैसे आप प्रॉम्प्ट कमांड को स्टार्ट करते हैं और उसके आगे कुछ भी लिखेंगे तो एज ए टेक्स्ट वो आपके सामने यहाँ पर शो कर देगा और आप उसे एज ए टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी टेक्स्ट के आगे फिर से कुछ लिखना चाहेंगे तो वो कोई एक कमांड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा बेसिक प्रॉम्प्ट कमांड में और अगर आप नॉर्मल कुछ टाइप करते हैं उसमें क्या डिफरेंस हो जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक बेसिक समझ में आया होगा। और अगर आपको दोस्तों नहीं आया है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में जब मैं इनके बारे में डिटेल बताता चला जाऊँगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप बस बेसिक सभी समझते जाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना भी आ जाएगा तो वो भी काफ़ी होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉम्प्ट स्लैश क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आपने देखा यहाँ तो काफ़ी सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, मतलब इसके ऑप्शंस आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हमने तो अभी बेसिक सीखा है और इनका यूज़ कैसे करेंगे, तो अब हम इसका यूज़ करना सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं और इनका यूज़ मैं अब आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से यूज़ करेंगे। ऑप्शंस तो काफ़ी सारे हैं, कैसे यूज़ करना है वो देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, तो आज मैं आपको बताऊँगा कि अभी हम किस कमांड का यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम करंट डेट कमांड का यूज़ कर लेते हैं कि भाई अगर करंट डेट मुझे जाननी है क्या चल रही है इस समय, तो उसके बारे में कैसे जानेंगे, वो भी इस कमांड से। तो यूज़ करते हैं, टाइप करते हैं यहाँ पे PROMPT प्रॉम्प्ट स्पेस। अब आप यहाँ पर कमांड देखिए क्या लिखा आ रहा है। यहाँ पर डॉलर का साइन है और यहाँ पर करंट डेट के लिए D है, डॉलर का साइन और D। तो यहाँ पर डॉलर का साइन हम लगा देते हैं, उसके बाद D और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा आज की करंट डेट यहाँ पर शो हो गई है 25/8/2021। और आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। 25/8/2021 को मैं इसे शूट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं 25 अगस्त 2021 वेडनेसडे को ये शूट हो रहा है। अब यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि इस तरीके से इसका यूज़ करना है। अब आप इसे डेट कमांड की तरह यूज़ ना करें, जैसे पहले हमने सीखा है डेट कमांड का यूज़ कैसे करते हैं, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास ये कमांड्स आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें कमांड आएगी वो हम जान लेते हैं, PROMPT स्लैश क्वेश्चन मार्क और एंटर। अब अगर आप देखेंगे तो हमने सबसे पहले कमांड करंट डेट यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं हम। नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास आती है वो है करंट ड्राइव। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मेरी ड्राइव अभी फ़िलहाल मैं कौन सी ड्राइव पे वर्क कर रहा हूँ तो कैसे जानेंगे। वैसे तो देखिए हमें पता होता है कि हम किस ड्राइव पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया भी हम C पर हैं, तो फिर भी अगर इस कमांड से जानकारी चाहिए हो। अब आप सोचेंगे यार हमें पता तो है, तो फिर इसका क्या फालतू का यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ है इसका। दोस्तों मैं आपको अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरफ लेके चलता हूँ। देखिए जब हम हैकिंग की तरफ जाते हैं, मैं हैकिंग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, एक तरीके से आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि जब आप CCNA करते हैं, नेटवर्किंग में राउटर करेंगे यानी राउटिंग की पे बात करेंगे, या फिर आप काले लिनक्स पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आप लिनक्स कमांड को पढ़ना चाह रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पर कई बार ये ड्राइव लेटर पाथ नहीं होता, वहाँ पर ब्लैंक होता है। आपको केवल वहाँ पर टाइप करना होती है कमांड्स को। अभी तो आपको यहाँ पर पाथ दिखाई दे रहा है क्योंकि हम विंडो पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसी कमांड को आगे यूज़ करना चाहेंगे, ड्राइव लेटर जानना चाहेंगे अभी हम कहाँ पर हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको ये कमांड पता होनी चाहिए। वहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं होता, केवल एक सिंगल आपको एक कर्सर ब्लिंक होता दिखाई देगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले चेक करना है करंट ड्राइव क्या है। तो यहाँ पर PROMPT टाइप करेंगे, डॉलर के साथ N टाइप कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास करंट ड्राइव आ जाएगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर केवल C लिखा आ रहा है, अब क्योंकि वो आगे का पाथ नहीं हमने सर्च किया है, केवल ड्राइव पता की है, तो ड्राइव हमारे पास आ चुकी है। C पर हम वर्क कर रहे हैं। हो सकता है आपको डाउट हो कि ये क्या सही है, चलिए इसको हम अलग तरीके से देख लेते हैं। मैं एग्जिट कर देता हूँ सबसे पहले, फिर से ओपन करते हैं CMD, और यहाँ पर अब की बार हम इसका लोकेशन चेंज कर देते हैं। लोकेशन में चेंज कर देता हूँ F, मेरे पास F ड्राइव है, मैं इसे CLS कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर आपको इस कमांड को रन करके दिखाता हूँ। PROMPT सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं और यहाँ पर स्लैश क्वेश्चन मार्क एंटर करेंगे, और इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो है करंट ड्राइव का। तो करंट ड्राइव के लिए आप देख लीजिए क्या ऑप्शन है हमारे पास,
ये है एन, उसके बाद मैं आपको पी भी चला के दिखाऊंगा। तो चलिए एक बार यूज़ करके देखते हैं। PROMPT डॉलर का साइन लगाएंगे और यहाँ पर एन, और अब आप देखेंगे इसने एफ शो किया है, क्योंकि अभी जो ड्राइव लेटर पे हम वर्किंग कर रहे हैं, करंट ड्राइव लेटर है वो है एफ। चलिए अब आगे यूज़ करते हैं नेक्स्ट को, वो हम CMD फिर से ओपन कर लेते हैं, PROMPT और स्पेस स्लैश क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट। अब हम सीख लेते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में, यानी कि ड्राइव, करंट ड्राइव और पाथ है क्या आखिर हमारा। इसके लिए आप देख लीजिए फिर से, इसको $P से हम यूज़ करेंगे। तो प्रॉम्प्ट PROMPT प्रॉम्प्ट डॉलर का साइन लगाएंगे और आप देखेंगे P का यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पर अब आपके सामने एग्जैक्ट पाथ आ जाएगा जो अभी करंट में हम यूज़ कर रहे होंगे। क्लियर। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे विंडो पे यूज़ करें। देखिए विंडो एक बेसिक एक ऑप्शन होता है हमारे पास सीखने के लिए। ये CMD कमांड्स आपका केवल विंडो के लिए नहीं होती हैं, लिनक्स पे वर्क करती हैं, काले लिनक्स पे वर्क करती हैं, राउटर्स पे वर्क करती हैं। मैक्सिमम टाइम पे तो CMD ही यूज़ होती है, आपको मैं बहुत ही क्लियर बता दूं। अब यहाँ पर हमारे सामने तो पाथ आ रहा है क्योंकि हम विंडो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लाइनक्स में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आप जैसे इस कमांड को यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट कमांड हो जाती है। और ख़ासकर अगर आप साइबर सिक्योरिटी में घुस जाते हैं तो फिर तो बस आपके मज़े आ जाएंगे, अगर इस टाइप की कमांड्स आपने पहले से ही सीखी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और एक्स्ट्रा करके देखते हैं। करंट डेट एंड टाइम को अगर अब हम देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा करके। जैसे अभी तक हमने करंट डेट देखा, मैं चाह रहा हूँ करंट डेट और टाइम दोनों एक साथ आएँ। भाई अब आपको इनका यूज़ तो समझ में आ गया होगा, तो अब मैं इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, तो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अब मैं करंट डेट और करंट टाइम एक साथ देखना चाहता हूँ, प्लस उनके बीच में मुझे स्पेस भी लगाना है। भाई आप जानोगे यार, स्पेस तो आना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में स्पेस ही नहीं है, वो सब चिपक के आ रहे हैं एक साथ। उसको हम देख लेते हैं। स्पेस के लिए हम S का यूज़ करेंगे, स्पेस, प्लस करंट डेट के लिए हम D का यूज़ करेंगे और करंट टाइम के लिए T का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम PROMPT प्रॉम्प्ट स्पेस डॉलर, डॉलर के आगे सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं करंट डेट। मैं चाहता हूँ करंट डेट हमें शो हो जाए, तो यहाँ पर D। अब आपको यहाँ पर दिक्कत क्या आनी चाहिए भाई, किस तरीके से हम आगे लिखें। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डॉलर और S का आप यहाँ पर साइन लगा दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ $S हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या कमांड चाहिए वो उसके आगे लिख दीजिए। अब इसके आगे मैं चाहता हूँ $T आ जाए, करंट टाइम भी आ जाए। चलिए यूज़ कर लेते हैं दोस्तों, अब एंटर कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। देखिए करंट D का मतलब क्या था, डेट, और T का मतलब क्या था, टाइम। हो गया क्लियर। अभी अगर आप 0, 35, 14 देखेंगे तो आप भी समझदार हैं, टाइम 12 से ऊपर हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर अब 0 स्टार्ट हो गया है। ये जो कमांड है किस तरीके से रन होती है, मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी। अब इस तरीके से हम इस कमांड के साथ खेल सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से खेला जाएगा। स्पेस का यूज़ मैंने आपको बता दिया किस तरीके से यूज़ होना है। अब चलिए विंडो का वर्जन नंबर चेक करते हैं दोस्तों, चेक कर लेते हैं। चलिए अब मैं इसको फिर से एग्जिट कर देता हूँ ताकि आप नए सिरे से इस चीज़ को देख सकें। चलिए CMD ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं, स्लैश क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको वीडियोस में लंबी हो जाती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप वीडियो को थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी लेकिन आप देख लीजिएगा, क्योंकि समझाने में समय लगता है तो उसमें थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। तो आई होप कि आप समझें, क्योंकि समझाना है ढंग से तो फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। चलिए अब हम करंट डेट टाइम तो हम जान चुके हैं, इसको एक साथ कैसे यूज़ करें। अब अगर मुझे विंडो वर्जन भी जानना है तो क्या करा जाए, चलिए इसको एक साथ अब यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा मज़ा आएगा आपको करने में। तो यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे प्रॉम्प्ट स्पेस, अब मैं यहाँ पे डॉलर का साइन लगाता हूँ, मैं चाहता हूँ D। अब देखिए मुझे नहीं पता आपको क्या पसंद है, आप जैसा ठीक लगे आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर डॉलर का साइन लगा के S लगा रहा हूँ और डॉलर का साइन लगा के मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ N, मतलब करंट ड्राइव आ जाए, प्लस डॉलर का साइन लगा के। देखिए अब मैंने इसके साथ खेलना शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूँ P भी लिखा है, यानी करंट ड्राइव एंड पाथ दोनों लिखा आ जाए। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक बताता हूँ क्या है, मैंने एक यहाँ पर स्पेस ले लिया है, लेकिन फिर से यहाँ पर मैं स्पेस ले लेता हूँ। क्यों स्पेस ले रहा हूँ, क्योंकि फिर दोनों चिपक के आएंगे एक साथ, उससे अच्छा ये कि अब स्पेस ले लेते हैं।
अब पी का मतलब क्या है, करंट ड्राइवन पाथ आ जाएगा। मैं यहाँ पर फिर से एक डॉलर ले रहा हूँ और एस लगा रहा हूँ ताकि स्पेस लिख के आ जाए। मैंने जैसे बताया था दोस्तों, खेल आप अपने हिसाब से सकते हैं, बस आपको एक बार समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि विंडो का वर्जन मुझे बता दे। अब विंडो के वर्जन के लिए डॉलर का साइन लगा के मैं वी कर दूंगा, उसका वर्जन नंबर आ जाएगा। उसके बाद मैं फिर से एस टाइप कर रहा हूँ, स्पेस दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर करंट डेट भी मुझे मिल जाए। अब इससे पहले मैंने करंट डेट का यूज़ नहीं किया है, तो करंट डेट का यूज़ हो जाए। हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में से नहीं आया हो, आप फिर से देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब देखते हैं क्या हुआ है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने डी लिया है। डी लेने में क्या हो गया, ये लाइन कवर हो गई है। और यहाँ पे लाइन कवर होने का मतलब क्या था, डेट का मतलब, तो आप जानते हैं डेट का मतलब डेट होता है। यहाँ पे डेट आ चुकी है। अब नेक्स्ट मैंने इसके आगे यहाँ पर डॉलर एस का साइन लगाया। अब आप समझ लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, डॉलर एस का मतलब क्या था दोस्तों, स्पेस। तो यहाँ पर देखिए आप, उसके बाद स्पेस का ऑप्शन हमें मिल गया है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड चली है जिसका नाम था एन। और एन का मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो एन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं करंट ड्राइव के लिए। करंट ड्राइव हमारी क्या चल रही है, सी, इससे पहले हम यूज़ कर चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एन तो यूज़ हो गया, स्पेस मैंने दिया था। आप देखेंगे इसमें स्पेस भी है, इनके बीच में यहाँ पर स्पेस आ गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर पी प्रेस किया है, यानी कि करंट जो हमारा पाथ है ड्राइव का वो हमें शो हो जाए। तो यहाँ पर हमारा करंट पाथ हमें शो हो गया है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेस, तो मैंने यहाँ पर स्पेस दिया है, आप इसे देख लीजिए। मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि काफ़ी लैग कर रहा है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं, यहाँ तक हमारा, यहाँ तक इस पोर्शन तक हमारा क्लियर हो गया, यानी कि एन तक हमारा क्लियर हो गया, सॉरी पाथ तक क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है एस। अब डॉलर एस का यूज़ देख लीजिए आप, स्पेस मैंने लगाया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको स्पेस मिल गया। उसके बाद वी, वी का मतलब होता है विंडो का वर्जन। तो यहाँ पर आप देखेंगे विंडो का वर्जन यहाँ पर शो हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, हाँ जी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर वी का मतलब क्या था, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन उसने शो कर दिया है। और उसके बाद स्पेस मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, तो यहाँ पर स्पेस हमारे पास मिल गया है। नेक्स्ट हमारे पास टी आ गया है, और टी का मतलब होता है टाइम। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये वीडियो समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आपको इस कमांड का यूज़ करना है। और आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा नया। इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी लोगों को भी ये समझ में आ सके किस तरीके से इस कमांड का यूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा दोस्तों, लाइक नहीं हो रहे हैं। और धन्यवाद करता हूँ आपका फिर से, और कोशिश करूँगा जो भी आप क्वारीज़, आप अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, जल्द से जल्द क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को आपके सामने लेके आया जाए और आपके सवालों के जवाब दिए जाएँ। धन्यवाद। इस वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए कुछ आप नया सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड बाय।